LH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबरें। न्यूज एक्ट 9 में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली दौरे पर हैं। जम्मू खित्ते में दहशतगर्द हमलों में इजाफे के पस मंजर में दौरे को अहम माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में जम्मू खित्ते में दहशतगर्द हमलों के मुतालिक बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस मुद्दे पर बात हो सकती है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की। मरकजी हुकूमत ने BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और इनके डिप्टी स्पेशल DG YB खुरानिया को हटा दिया है। इन्हें फौरी असर से मुताल्लिका स्टेट कैडर को भेज दिया गया है। इस हवाले से काबीना की तकरीरी कमेटी ने हुक्म जारी किया है। हालांकि फौरी असर से इन दोनों को हटाने की वजह इस हुक्मनामे में नहीं बताई गई है। ताहम ज़राए के मुताबिक जम्मू खित्ते में दरअंदाजी के हालिया मामला इस फैसले के पीछे वजह हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की हलचल के दरमियान इलेक्शन कमीशन UT का इलेक्शन अगले हफ्ते दौरा करेगा। दौरा 8 और 10 अगस्त को मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में कमीशन दौरा करेगा और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में रवा साल 30 सितंबर से पहले इंतखाबात कराने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में हतमी इंतखाबी फहरिस्त की इशाअत अगस्त के अवाखिर में मुतवक्किल है। उधमपुर में गुज़िश्ता दिनों शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। इन्हें दस्त की शिकायत हुई। इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। बकिया लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें बेशतर बच्चे हैं। फिलवक्त 10 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 2 को GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच टीम आज इलाके का दौरा करेगी। सत्यालता विलेज में कोई मैरिज का फंक्शन था। परसों रात को ये सब लोग वहीं पे थे और कल तक ये ठीक थे। आज सुबह इनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई हैं। 2 बच्चे जो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाए गए। उसके अलावा यहाँ पे इस समय हमारे पास 14 पीपल दे हैव रिपोर्टेड। उसमें से 2 लोगों को शिफ्ट किया गया है अपना मेडिकल कॉलेज जम्मू में। तो बाकी जो है 7 और 3 10 लोग हमारे पास यहाँ पे अभी भी एडमिटेड है। लोगों ने बताया कि कुछ लोग और भी हो सकते हैं, तो उनके लिए एडिशनल बेडिंग फैसिलिटी यहाँ पे वार्ड में तैयार करके रखी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र उधमपुर से। सुरेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? तो हमारी कोशिश है सुरेंद्र से बातचीत करने की, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सुरेंद्र से हमारा संपर्क हो जाए तो हम उनसे बातचीत करें और अपडेट लें इस बारे में। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी चिंता की खबर ज़रूर है कि जिस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ बनी है। उधमपुर में गुज़िश्ता दिनों शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। इनमें दस्त की शिकायत हुई। इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। बाकियों का इलाज चल रहा है। और सुरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या स्थिति है अभी? 2 बच्चों की मौत की खबर थी और बकिया का इलाज चल रहा है। स्थिति क्या है अभी? जैसे ये कल की बात है तो इस गांव में ये अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्योंकि काफी बड़ी खबर थी। क्योंकि वहाँ पे काफी 15 से 20 जो है बच्चे थे, उसमें
2 बच्चों की डेथ हुई थी। उसके चलते अभी कुछ लोगों को वहां से और वहां पे लाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां लाया जा रहा है। बड़ी बात खबर इसमें ये निकल के आ रही है कि यहाँ से मेडिकल की कुछ टीमें रवाना कर दी गई हैं उस इलाके के लिए, ताकि वहां पे ही लोगों को इलाज मिल पाए। लेकिन काफी लोग बीमार हो रहे हैं और भी लोगों की रिपोर्ट मिल पा रही है बीमार होने की। जी, जिन घायलों का इलाज चल रहा था, इस बारे में क्या वहां पर उनका इलाज ठीक ठाक चल रहा है या फिर उन्हें कहीं और जो है रेफर करने की बात चल रही है? देखिए, जो 11 लोग थे वो उधमपुर हॉस्पिटल जो थी उधमपुर हॉस्पिटल में थे, लेकिन उसके चलते कुछ को जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया है। लेकिन बात ये कही जा रही है जो जम्मू में है उनका भी उनकी तबीयत में काफी फर्क पड़ा हुआ है, और जो उधमपुर में है उनकी भी इलाज हो रहा है लगातार और उनकी सेहत में भी काफी फर्क पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग और भी वहां से गांव से आ रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो रही है, तो उनका भी इलाज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके चलते वहां उस गांव से, क्योंकि काफी दूर का इलाका वो है, वहां से आना जो है काफी मुश्किल है। लेकिन यहाँ से जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीम्स हैं, मेडिकल की टीम्स हैं, वो वहां के लिए रवाना की हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। हमारे नुमाइंदे हमें इस बारे में मजीद तफसील दे रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। मागाम में स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत म्युनिसिपल कमेटी मागाम और बडगाम पुलिस ने मुश्तरका तौर पर भांग की काश्त को तबाह किया है। एसटीपीओ मागाम, एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी मागाम, एसएचओ मागाम इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। एमसी मागाम के मुलाजमीन और पुलिस के जवानों ने मिलकर मुख्तलिफ मकामात पर भांग को तबाह किया ताकि मंशियात का खात्मा किया जा सके। अफसरों ने लोगों से अपील की है कि भांग के खात्मे और आलूदगी को ठिकाने लगाने के लिए सोसाइटी में अपना कलीदी किरदार अदा करें। कि ये हमें डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर से हमें एक शेड्यूल मौसूल हुआ है, जिसके तहत हम कल से यानी कि 1/8 से लेकर 15 तारीख तक हमें ये स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हमें यहाँ क्लीननेस ड्राइव करनी है। जहाँ जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पे हमें ड्राइव करनी है। आज हम बस स्टैंड में करने जा रहे हैं, आज हम टैक्सी स्टैंड में करने जा रहे हैं। इसके तहत हमने कल एक मीटिंग ली थी, इसमें हमारे एसटीपीओ साहब और एसटीओ साहब और मैं इस मीटिंग में शामिल थे। इसमें हमने फैसला लिया कि ये जो नाले फेरोजपुरा का जो ये दाएं बाएं एरिया है, इसमें ये बंग इस वक्त उगी है, इसको हमने आज सुबह 8 बजे से रिमूव कर दिया है। तो मज़ीद क्या कुछ प्रोसेस है कि कितने दिनों तक ये चलेगा? ये बराबर 15 तारीख तक इंशाअल्लाह रहमान 15 अगस्त तक इसका इख्तिताम पजीर हम करेंगे। मैं लोगों से यही तलकीन करूंगा, एक तो वो अपने सफाई का खास ख्याल रखें और दाएं बाएं जहां भी उनको ये लगे हमें तुरंत मैसेज करें। हम इनको ये जो भांग इस वक्त चढ़ी है इसको हम साफ करेंगे। और करगिल के कबाड़ी नाला इलाके में एक इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद मलबे में फंस गए हैं। मलबे में फंसे अफराद को निकालकर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस, फौज, एसडीआरएफ और मकामी तंजीमों के रजाकारों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मलबे में दबे लोगों को निकाला और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। राहत कार्य अब भी जारी है। करगिल हिल चेयरमैन डॉक्टर एल जाफर, डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब मौके पर पहुंच चुके हैं और सूरत हाल का जायजा लिया है। कोई किसी का जान नहीं है, जख्मी हो गए, मगर ये आइंदा हमें कहीं न कहीं इनको रोकना पड़ेगा कि ऐसे वाक़ात और आइंदा ना हो। उसके लिए इंशाअल्लाह हम पूरी तरह एक्शन लेंगे और जिस साथ इसमें ये पूरा कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और कहाँ पे कोताही हुआ है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, तो इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं हो, उस पर हम काम करेंगे। जो हो गया उसको तो हम वापस मतलब नहीं कर सकते। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये आज रात सुबह 3:40-50 के करीब ये हादसा हुआ है। तो इसमें जीसीबी का ड्राइवर अभी तक फौज के जवान और बसीज के और दूसरे बहुत सारे जवान पुलिस भी थे यहाँ पे, उनको बाहिफाजत यहाँ से निकाला गया। तो और इस गर्म से 2 लेडी जो है और 2 लेडी भी गिरा हुआ था, तो उनको अस्पताल में लिया गया। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, इस जगह पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो परमिशन दे रहा है ये बहुत सरासर नाजायज़ परमिशन दिया है इनको, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 70 से 80 डिग्री पे लोगों के मकान थे। लोग आज कितने यहाँ पे नुकसान हुए इनके। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे इसका जो हादसा जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए।
तो और इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हमारे नुमाइंदे मोरूप स्टांजिन। मोरूप, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? क्या मलबे में कुछ और लोग अभी दबे हो सकते हैं, ऐसी कोई आशंका है, या फिर अब किसी के दबे होने की खबर नहीं है लेकिन राहत बचाव कार्य आखिर चल रहा है, या फिर क्या दूसरे ऐसे कोई मकान है जिनको नुकसान पहुंच सकता है, उनको लेकर के कोई इकदाम किया जा रहा है? जी विशाल, जो जहाँ तक मलबे में दबने की बात है, वहाँ जो 5 लोगों का फैमिली मेंबर था उनको माइनर इंजरीज के साथ रेस्क्यू किया गया। हालांकि कोई अभी दबे होने की आशंका नहीं है, ये लोगों का कहना है। साथ ही साथ जो आसपास के जो घरों में है उस पे भी वो खतरा बना है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे इंक्वायरी बैठाने का आश्वासन दिया। और जो मकान के मालिक थे 5 मेंबर फैमिली, उनको डीसी करगिल ने बताया कि उनको ही माइनर इंजरी से ज्यादा खतरा वाली बात नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, जो साथ में जो मलबे के कारण जो आसपास में चलने वाले 2-3 लोगों को भी माइनर इंजरीज आया, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो रेस्क्यू जो मलबा हटाने का काम कर रहा है, साथ ही साथ जो इनको रिलोकेट किया जाएगा प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद किस तरह से, क्योंकि वो जगह थोड़ा नाजुक सी स्थिति बना हुआ है। जी विशाल। जी मोरूप, तो इस वक्त ये स्थिति है, हालत वहां पर नाजुक बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोरूप। तो मोरूप स्टांजिन ने हमें इस बारे में जानकारी दी कि वहां पर जो अभी स्थितियां हैं वहां राहत बचाव कार्य अभी जारी है। हालांकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक 5 लोग दबे थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो समाजी तंजीमें हैं, रजाकार तंजीमें हैं और जो गवर्नमेंट की बॉडी है, उनके लोगों ने बहुत तत्परता दिखाई और उन तमाम लोगों को वहां से निकाला और उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रायसेन में पानी के तेज बहाव में बहे 2 युवक, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। रपटे को पार करने के दौरान पेश आया हादसा। अक्षय कुमार का अजीबोगरीब बयान, ट्रेलर लॉन्च पर कहा तब तक काम करूंगा जब तक लोग शूट न कर दें, हुए ट्रोल। कैंसर में जूझ रही हिना खान ने मुंडवाया सिर, वीडियो शेयर कर बोली बालों को झड़ता देखना डिप्रेशन जैसा था। जानवी कपूर की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म उलझ थिएटर में रिलीज। जानवी कपूर की शानदार परफॉर्मेंस करेगी इम्प्रेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शोपियां की म्यूनिसिपल काउंसिल ने मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों को मुनद्दम कर दिया है। एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां मोहम्मद इकबाल भट्ट ने वाज़ेह किया है कि जिले में गैर कानूनी तामीरात की इजाजत किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी अफराद मकान, दुकान या कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं वो म्यूनिसिपल काउंसिल की सरकारी वेबसाइट पर अपना इंदराज करें और कानूनी तरीके के मुताबिक मुख्तसर वक्त में तामीरात के लिए इजाजतनामा हासिल करें। इस इक़दाम का मकसद शोपियां में तामीरात के अमल को कानून के दायरे में लाना है ताकि कस्बे की खूबसूरती और मनसूबाबंदी को बरकरार रखा जा सके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि कई जगह पे हमें जो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस की रिपोर्ट्स रिसीव हुए खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर की ओर से। तो इसमें हमने बाज़ाब्ता जो भी वायलेटर्स वगैरह थे तो उनको हमने नोटिसेस उनको दे दी। हमने जो है पुलिस और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर उन जगहों पे डिमोलिशन की जिन्होंने जो है वायलेशन की थी। और इस वक्त कुलगाम से एक बड़ी खबर है। कुलगाम से खबर यह है कि एक लाश बरामद की गई है। लोरू मंडा नेशनल हाईवे टोल पोस्ट के करीब से लाश बरामद की गई है। यासिर हामिद बेग की हैसियत से इसकी शनाख्त की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। कुलगाम से बड़ी खबर है जहां एक लाश बरामद की गई है। लोरू मंडा नेशनल हाईवे टोल पोस्ट के करीब से ये लाश बरामद की गई है। यासिर हामिद बेग की हैसियत से शनाख्त की गई है। इस मामले में फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का यासिर भट्ट नामी एक दहशतगर्द जनूबी कश्मीर के कुलगाम में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से लापता है।
दहशतगर्द के लापता होने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यासिर बट जमानत पर रिहा हुआ था। यासिर मार्च 2019 में जम्मू के बस स्टैंड पर एक ग्रेनेड हमले में मुलविस था। इस हमले के नतीजे में एक शहरी हलाक और 28 दीगर जख्मी हो गए थे। पुलिस की जानिब से यासिर बट के पोस्टर जम्मू भर में तकसीम किए गए थे। पुलिस ने आवाम से यासिर बट के बारे में मालूमात फराहम करने की अपील की है। जम्मू पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित किया है क्योंकि यासिर बट जिसने 2019 में जम्मू बस स्टैंड जहां पे मैं अभी मौजूद हूं वहां पे ग्रेनेड ब्लास्ट किए थे, वो मिसिंग बताया गया है, यानी कि वो भाग गया है। यासिर भट्ट की आप देख सकते हैं फोटोग्राफ यहां जम्मू बस स्टैंड पे लगाई गई हैं और जगह जगह जम्मू के विभिन्न इलाकों में ये फोटोग्राफ सर्कुलेट किए गए हैं और लोगों से यह आह्वान किया गया है, यदि आप इस शख्स को देखते हैं, इसका नाम यासिर भट्ट है, ये कुलगाम का रहने वाला है, साउथ कश्मीर का, और बेल पे ये जो है वो बाहर था। और जो जब इसने ग्रेनेड ब्लास्ट किए थे, एक शख्स की मौत हुई थी 2019 में और 28 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और उस वक्त ये जुवेनाइल था। और उसके बाद अब जो है बताया जाता है कि ये मिसिंग है और इसकी इसलिए जम्मू में हाईलाइट किया गया है क्योंकि इस तरह का अंदेशा है कि हिजबुल मुजाहिदीन जिसका ये आतंकवादी था वो कई नई प्लानिंग कर सकता है जम्मू में धमाके करने की, तो ऐसे सब लोगों से उनका सहयोग मांगा गया है। आसपास आप देख सकते हैं कि जम्मू बस स्टैंड के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। आपने ये पोस्टर देखा, आपने पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर दिए गए हैं, तो आपको लगता है ये सही है कि नंबर दिए हुए हैं और फोटो दिया हुआ है, आप पहचान कर सकते हैं? अभी मैं अमृतसर रहता हूँ तो मेरे को अभी कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। अच्छा, तो आपने देखा फोटो ये, तो कई सारे लोग हैं ये वो जो यहाँ पे पोस्टर्स जो हैं वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की तरफ से ना बल्कि जम्मू बस स्टैंड बल्कि इंदिरा चौक में, जम्मू बस स्टैंड के आसपास के इलाकों में और जम्मू के विभिन्न इलाकों में ये यासिर भट्ट के जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस फैल सके कि ये जो शख्स है ये हिजबुल जो है जो आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन का और ये बड़े हादसे जो है यहाँ जम्मू में अंजाम दे सकता है। अगर किसी को भी इसकी रिपोर्ट मिलती है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या पुलिस चौकी में जो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कैमरामैन सादा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पुंछ के बंच इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हर रोज देही इलाकों से मशकूक अफराद के नजर आने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इत्तला मौसूल होने के बाद पुंछ में मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुंछ जिले के बंच इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तलाशी मुहिम शुरू की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका तौर पर इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। बंच गांव से बतसल जंगलाती इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया है। फौजियों की बड़ी तादाद जंगलात का जायजा ले रही है। कुछ ही दिनों में श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुमकिन खतरे के निपटने के लिए इक़दाम उठा लिए हैं। पुंछ जिले में पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरे साथ पीछे जो है इस समय बड़ी संख्या में एसओजी के जवान जो हैं इस जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद लगातार एसओजी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जंगलों को खंगाल रही है और तलाश कर रही है उन आतंकियों को जो कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी कहीं दिखाते हैं, उनका सफाया किया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने लिया है, 15 अगस्त का त्यौहार भी आने वाला है और उसको देखते हुए लगातार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से इस प्रकार के तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। पुंछ के कई इलाकों में ऐसे तलाशी अभियान अभी भी जारी हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में एसओजी, सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो हैं कई इलाकों को खंगाल रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन के सदर जावेद राणा ने पीएसए के तहत जेर हिरासत नौजवानों की रिहाई की वकालत की है। इनका कहना है कि जो किसी भी घिनौने जुर्म में मुलविस नहीं है उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्शन का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के मुताबिक 30 सितंबर से पहले यहाँ इलेक्शन होने तय हैं और मुझे भी लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आए दिन इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट को जारी होती हैं और जो तैयारियां जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो रही हैं, यहाँ इलेक्शन इंशाल्लाह ड्यू टाइम पे होंगे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स थे वो पिछले 4-5 साल में बढ़ गए हैं।
काफ़ी खिताई पीर पंजाल को जहाँ तक बात है, जम्मू पूरे सूबे की बात है, डोडा की बात है, हमारा जो चनाब रीजन है इसकी बात है, तो मिलिटेंसी जो है वो बड़ी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि दुश्मन हमारा साझा है और इस साझे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हमें सबको गट्ठे होके लड़ना होगा, एक साथ में सबको खड़ा होना होगा। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, सिविलियन हों और यहाँ की पुलिस हो, हम सबको एक पेज पे आना है और एक पेज पे रहे हैं हम, और एक पेज से ही हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे जम्मू कश्मीर से। इस वक्त एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। खबर यह कि जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग है। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग, जी किशन रेड्डी मीटिंग की सदारत करेंगे और असेंबली इंतखाबात से मुतालिक बातचीत होगी। असेंबली इंतखाबात से मुतालिक बातचीत होनी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में जो इसकी सदारत करेंगे वो है जी किशन रेड्डी, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, और असेंबली इंतखाबात से मुतालिक इस मीटिंग में बातचीत होनी है। और समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस मीटिंग को किस तरह से देखा जाए, ये मीटिंग कितनी अहम है और इसका एजेंडा क्या होगा? देखिए सर, आपको पता ही है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला किया कि फुल फ्लेज टीम 8 तारीख को यहाँ पहुंचेगी जम्मू कश्मीर के दौरे पे, तो 3 दिन का प्रोग्राम है। उसको चलते हुए अब गहमा-गहमी पॉलिटिकल पार्टीज में भी बढ़ गई है और इसी के कनेक्शन में इलेक्शन रिलेटेड जो प्रिपरेशन तैयारियां हैं चुनाव के मतलब उसकी समीक्षा करने के लिए और किस तरह से पार्टी आगे के इलेक्शन चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ेगी, क्या क्या इश्यूज रहेंगे, तो एक स्ट्रैटेजी कोर कमेटी मीटिंग है जिसमें स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। आज शाम को 5 बजे जय किशन रेड्डी है इलेक्शन इंचार्ज है जम्मू कश्मीर बीजेपी के और यूनियन मिनिस्टर है, वो होंगे और भी दिग्गज नेता होंगे दिल्ली से। और यहाँ पे अगर हम कोर कमेटी के जो सीनियर लीडर हैं जो कोर कमेटी में है उन सभी को कहा गया कि वो मीटिंग में शामिल हो। शाम को 5 बजे ये मीटिंग होगी। उससे पहले संघ के साथ भी बीजेपी की इंदौर एक मीटिंग, जो बीजेपी के टॉप शीर्ष नेता है यहाँ पे, उनकी संघ आरएसएस मुख्यालय में यहाँ जम्मू में इंदौर एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आरएसएस जो है फीडबैक लेगा बीजेपी के नेताओं से पोल प्रिपरेशन के बारे में। और उसके बाद जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी 5 बजे, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, अपोजिशन पार्टी अगर इकट्ठे चुनाव लड़ती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, और खासकर सिक्योरिटी के जो इश्यू बना हुआ है उस पर मंथन होगा। इलेक्शन में अगर जाना है तो क्या क्या जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 साल की मोदी सरकार की, उनको किस तरह से घर घर पहुंचाया जाए। क्योंकि पहले भी जब आपको याद होगा यहाँ JNK स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट हुई थी, एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीट हुई थी, उसमें भी जो जय किशन रेड्डी हैं, चाहे तरुण चुग हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा था कि लोगों को जो वर्कर है पार्टी का उनको घर घर पहुंचना चाहिए। जो उपलब्धियां आई हैं, जो अचीवमेंट की हैं, जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हुआ जिससे लोगों को फायदा हुआ और हर एक वर्ग के लोगों को फायदा हुआ, और रिजर्वेशन के जरिए चाहे पहाड़ी हो, रिफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, कश्मीरी पंडित है, तो इन वर्गों तक भी पहुंचना है, किसी वर्ग को छोड़ना नहीं है और कोशिश करनी है कि जितने भी बूथ है जम्मू कश्मीर में, जो बूथ लेवल पे बूथों को मजबूत करना, जो बूथ मजबूत होगा, बूथ को जीता जाएगा तो तभी असेंबली इलेक्शन में पार्टी अच्छा कर पाएगी। क्योंकि बीजेपी का हलफ है, बीजेपी का टारगेट है कि पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे हुकूमत बनाना, सरकार बनाना और पहली बार अपना एक चीफ मिनिस्टर यहाँ पे स्थापित करना। बीजेपी यहाँ वर्षों से चुनाव लड़ रही है, धारा 370 को भी अब उन्होंने हटाया, लेकिन उनका कोई चीफ मिनिस्टर अभी तक यहाँ बना नहीं है। पार्टी का हाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे जब PDP की सरकार बनी थी, विधायक भी बने हैं, मिनिस्टर भी बने हैं, लेकिन अपनी सरकार फुल फ्लेज्ड अपनी सरकार बनाने का टारगेट है। और बीजेपी को लगता है क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार भी सेंटर में आई है तो ये मौका बहुत बड़ा है, लोगों तक पहुंचना है, सिर्फ मेहनत करनी है, वर्कर को किस तरह से मोबिलाइज करना। तो ये सारी चीजें आज एजेंडा में रहेंगी, मीटिंग में रहेगा और कोशिश की जाएगी कि एक विस्तृत तरीके से डिस्कशन हो ताकि पार्टी आगे बढ़े और जो चुनाव है उसमें अच्छी जीत दर्ज करे। जी विशाल। समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो आज एक अहम मीटिंग आज होने वाली है और इस मीटिंग में जाहिर सी बात है कि इसमें वो मुद्दे, चूंकि चुनाव की तारीख बहुत करीब है और इसलिए चुनाव को लेकर के इसमें मंथन किया जा सकता है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी